हेलो माय क्यूटीज। आज मैं आपके साथ लवली राइटर का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि इस पार्ट की वॉइस ओवर चली गई थी एंड आई डोंट नो ये सब कैसे हुआ, इसलिए मुझे फिर से इसे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जिन और इन एक स्केच को लेकर झगड़ा कर रहे थे और वह स्केच गलती से शिव के पास चला जाता है। तो यह देखकर जिन कुछ भी नहीं कह पाता, शिव स्माइल करता है और फिर से वह जिन को दे देता है। जिन अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था और मायूस से आवाज़ लगा रही थी, और जब जिन ध्यान देता है तो मायूस से कहती है हमारी सीरीज़ तुम्हारी नॉवल पे ही बनने जा रही है, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ तुम एक बार कैरेक्टर्स के लिए एक्टर को देख लो, क्योंकि तुम इसके राइटर हो, इसीलिए तुमसे बेहतर इसे कोई भी नहीं जान सकता। तो इस पर जिन ओके कहता है। दूसरी तरफ हमें हिन को दिखाते हैं जो कि एक कोवर्कर से बातें कर रहा था, और तभी जिन भी उसके पास आ जाता है और फिर वह हिन को वहाँ से घसीटते हुए लेकर चला जाता है। हिन जिन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है हे, तुमने तो मेरे आम को तोड़ ही डाला। तो इस पर जिन कहता है मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था और तुम यहाँ पर लगे हुए हो। तो इस पर हिन कहता है हाँ, तुम्हें उससे तुम्हारी ही बात कर रहा था, और जब उन्हें पता चला तो वो लोग मुझे फ्री में सामान दे रहे थे, इसमें मैं क्या करूँ, क्या तुम्हारा मूड ख़राब है। इस पर जिन कहता है हाँ, तुम्हारी वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया। हिन कहता है लेकिन वो लोग तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तुम तो नेशनल टीवी में भी आने वाले हो और वो लोग तो तुमसे तुम्हारा ओपिनियन भी पूछ रहे हैं, जबकि ये सब तो बहुत ही रेयर होता है। इस पर जिन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जानते हो ना कि मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हिन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी सीरीज सक्सेस होगी तो तुम्हारा पेन नेम भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा और लोग तुम्हें और भी ज़्यादा जानने लगेंगे। जिन कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं बस बेल नॉवेल से लिखता रहूं। यह सुनकर हिन कहता है ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो फैंटेसी हॉरर नॉवेल्स लिखते हो, लेकिन तुम्हारे बेल नॉवेल लिखने पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, तो तुम्हें अब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम इनमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। और तभी हिन किसी के तरफ देखकर काफ़ी शौक होता है, और फिर हमें दिखाते हैं वहाँ पर शिव आ जाता है और वह जिनसे कहता है मुझे करेक्टर किन्स के बारे में कुछ सवाल करने हैं, क्योंकि मुझे कुछ पार्ट समझ नहीं आ रहे, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तो इस पर जिन कहता है हाँ बताओ तुम्हें कौन सा पार्ट समझ नहीं आ रहा। हिन उन दोनों को देख कर कहता है मैं अभी वॉशरूम जाकर आता हूँ, और यह कहते हुए वह वहाँ से निकल जाता है। जिन उसी की तरफ देख रहा था, तभी शिव जिन से कहता है मुझे अभी नहीं जाना, लेकिन क्या मुझे तुम्हारा कांटेक्ट मिल सकता है। तो इस पर जिन ओके कहता है और फिर वह शिव को अपना कांटेक्ट दे देता है, और तभी वहाँ पर ए भी आ जाता है और वह शिव से कहता है मैं तुम्हें सभी जगह ढूंढ रहा था, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ अगर तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। तो इस पर शिव ओके कह देता है, और तभी एक ही नज़र जिन पर जाती है तो उससे कहता है आप अभी तक घर नहीं गए, माई ने मुझसे कहा कि तुम घर जा चुके हो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था, मैंने तुम्हारी द वॉचर नॉवल रीड की थी और मुझे वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। शिव को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो वह ऐसे कहता है मैं अभी जा रहा हूँ तो क्या तुम चलोगी। इस पर ये ओके कहता है। जिन उन दोनों को देखकर कहता है क्या तुम दोनों फ्रेंड्स हो। तो इस पर ये कहता है हाँ, हम दोनों एक ही फ्रेंड ग्रुप के हैं। तो इस पर जिन कहता है वाओ, और तुम दोनों तो साथ में काम भी कर रहे हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैंने शिव से उसके मैनेजर के साथ इस सीरीज़ के कास्टिंग के बारे में बात करते हुए सुना था, इसलिए मैं भी यहाँ पर कास्टिंग के लिए आ गया, और ये मेरी पहली सीरीज है जो मैं शिव के साथ प्ले कर रहा हूँ। जिन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों फ्रेंड्स हो और तुम दोनों साथ में रोल प्ले कर रहे हो। इस पर एक कहता है मुझे लगता है कि मुझे शाय फील होगा। इस पर जिन कहता है एक स्ट्रेंजर के साथ रोल प्ले करने से बेहतर है कि तुम अपने फ्रेंड के साथ करो। और ये कहते हुए जिन वहाँ से चला जाता है, और शिव बस एक ही तरफ ही देख रहा था, ये उसी बातें कर रहा था, लेकिन शिव का ध्यान तो बस जिन की तरफ ही था। और जब जिन पीछे घूम कर देखता है तो शिव उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। यह देखकर जिन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सीरीज की ओपनिंग सेरेमनी थी। ए शिव से कहता है मैंने ट्विटर देखा था और सभी लोग हम दोनों के कपल के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या तुमने भी देखा।
इस पर सिर्फ कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ हमें जिन को दिखाते हैं जो कि दूर खड़ा उस सेरेमनी को देख रहा था और तभी उसके पास जिन का कॉल आ जाता है। तो जिन कहता है मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन वो लोग अभी पूजा कर रहे हैं। तो इस पर हिन कहता है तुम कहीं पर जाकर वेट कर लो। तो इस पर जिन ओके कहता है। हिन कहता है लेकिन आज तुम वहाँ पर गए क्यों हो? तो इस पर जिन कहता है मैं बस बाहर जाना चाहता था और देखना चाहता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हिन कहता है क्या तुम मेरे लिए सिर्फ की पिक्चर्स लेकर आ सकते हो? तो जिन मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिन एक रेस्टोरेंट में बैठा था और तभी वहाँ पर सिप का मैनेजर तुम आता है और वह जिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शुक हो जाता है और फिर वह उसके पास आकर कहता है हे तुम जिन ही हो ना? जिन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शुक होता है और वह मुझे पहचान नहीं पाता। तो तुम कहता है हे मैं हूँ तुम, और कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं चुके हो ना? अभी हम लोगों को ग्रेजुएट हुए 10 साल भी नहीं हुए हैं और तुम मुझे भूल चुके हो। तो यहाँ सुनकर जिन याद करता है और जब उसे याद आता है तो कहता है हे तुम हो? तो इस पर तुम कहता है हाँ, और जिन तुम तो पहले से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और क्यूट हो गए हो। जिन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलता। तो इस पर तुम कहता है क्या तुम अभी भी अपने पेरेंट्स के पैसे पर ही रह रहे हो? तो इस पर जिन कहता है नहीं, मैं अपने काम की वजह से रूम से बाहर नहीं निकलता। तुम कहता है काम? ही कहीं तुम द इंजीनियर सीरीज के राइटर जिन ही तो नहीं हो ना? यहाँ सुनकर जिन तुमको चुप कराने की कोशिश करता है। तुम कहता है मेरा बॉय अक्सर जिन के बारे में बातें करता रहता है, मुझे नहीं लगा था कि वह तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। जिन कहता है हे वेट तुम्हारा बॉय? इस पर तुम कहता है हाँ, और वह तुम्हारी सीरीज में ही काम कर रहा है। इस पर जिन कहता है तुम एक ही बात कर रहे हो? तो इस पर तुम कहता है नहीं, ये तो टीवी के अंडर में आता है और तुम ऑलरेडी उससे मिल चुके हो ना। सिप का नाम सुनकर जिन बहुत ही जोर से चिल्लाता है। यहाँ सुनकर तुम कहता है हे तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? जिन कहता है तुम सिप को डेट कर रहे हो। इस पर तुम कहता है क्या, ये सब तुम क्या सोच रहे हो? मैं उसे डेट नहीं कर रहा, मैं उसका आर्टिस्ट मैनेजर हूँ। जिन कहता है तुमने पहले जो भी कुछ कहा उससे कोई भी यही सोच सकता है कि तुम उसे डेट कर रहे हो, और वैसे तुम ये बताओ कि तुम मैनेजर क्यों बने? तो इस पर तुम कहता है एक्चुअली मैं पहले मैनेजर नहीं बनना चाहता था, लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझसे ये सब करने को कहा, इसलिए मैंने अपनी जॉब छोड़कर ये काम करना स्टार्ट कर दिया। इस पर जिन कहता है अच्छा है तुम अपनी फैमिली की मदद कर रहे हो, और लगता है कि वह भी काफ़ी अच्छा लड़का है और सिर्फ तुम्हारी बात भी सुनता है। इस पर तुम कहता है क्या वह मेरी बात सुनता है? लेकिन तुम अपने बारे में बताओ, मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट रीड की थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके का भी वर्क करते हो। तो इस पर जिन कहता है हे तुमने उसे रीड क्यों की? इस पर तुम कहता है हे मैं मैनेजर हूँ तो ये नॉर्मल है, मुझे तो स्क्रिप्ट रीड करना पड़ता है, और तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, क्या वह अच्छे से एक्टिंग कर पाएगा? लेकिन तभी वहाँ पर सिप भी आ जाता है और सिप जब जिन को देखता है तो उससे पूछता है तुम्हें यहाँ आए कितनी देर हो गई? इस पर जिन कहता है बस अभी थोड़ी देर ही, मैं अपने फ्रेंड से भी मिल गया। यह सुनकर सिप कहता है फ्रेंड? तभी तुम बताता है हाँ जिन और मैं दोनों यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। यह सुनकर सिप जिन की तरफ देखता है और फिर वह जिन से कहता है आज तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। यह सुनकर तो जिन बस सिप की तरफ ही देखने लगता है। तभी तुम सिप से कहता है अब हमें सेरेमनी के लिए चले जाना चाहिए। यह कहते हुए वह निकल जाता है। सिप बस जिन की तरफ देखता है और वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं उन लोगों का फ़ोटो शूट हो रहा था। तुम जिन से कहता है क्या तुम फ़ोटो खिंचवाने नहीं जा रही? इस पर जिन कहता है नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर तुम भी उसे फोर्स नहीं करता। जिन वॉशरूम के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ से टिफी आ रही थी जो कि काफ़ी जल्दी में थे, और इसी चक्कर में उसका फिर फिसल जाता है और वह तुम की बाहों में जाकर गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखने लगते हैं और जब टिफी को रियलाइज होता है तो वह दूर हट जाती है। तो मुझसे कहता है तुम ठीक तो हो ना? तो इस पर टिफी कहती है हाँ, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो शायद मैं अपने सर के बल गिरती। तो इस पर तुम कहता है कोई बात नहीं, वैसे तुम काफ़ी क्लमसी हो। टिफी पूछती है
तुम यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए हो। तो इस पर तुम कहता है नहीं, वह जिन है, पेड इंजीनियर सीरीज़ का राइटर, और वह मेरा एक पुराना फ्रेंड भी है। टीपी कहती है ओ एनीवे थैंक्स, अगर मैं यहाँ पर गिर जाती तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेसिंग होता। और यह कहते हुए वह वहीं पर तुम के पास खड़ी हो जाती है, लेकिन तुम तो बस टीपी की तरफ ही देखे जा रहा था। दूसरी तरफ हमें एक को दिखाते हैं जो कि आईजी पर सभी के कमेंट रीड कर रहा था और वह काफ़ी ज़्यादा खुश था। और फिर वह आईजी पर एक पोस्ट भी कर देता है और जब वह जाने लगता है तब उसके पास एरन का मैसेज आता है जो उससे कहती है ए मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ, तो अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मुझसे बात कर लेना। इस पर कुछ नहीं कहता और फिर से पोस्ट करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें सिन और तुम को दिखाते हैं जो कि पार्किंग लौट आते हैं। जिन तुमसे पूछता है तुम घर कब जा रहे हो, तो इस पर तुम कहता है अभी सिप का इंटरव्यू चल रहा है तो उसके बाद मैं कर जाऊंगा। जिन ओके कहता है और बाय करके वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर सिप भी आ जाता है और वह किसी को ढूंढ रहा था। तो यहाँ देखकर तुम उससे पूछता है तुम किसे ढूंढ रहे हो, तो इस पर सिप कहता है किसी को भी नहीं। तुम कहता है आज मैं तुम्हें घर ड्रॉप नहीं कर सकता क्योंकि ताम ने कहा है कि मुझे बॉयज़ का फ़ोटोशूट देखने के लिए जाना होगा, तो क्या तुम खुद से घर जा सकते हो। तो इस पर सिर्फ ओके कह देता है और तभी वहाँ से टिफी और ए भी आ रहे थे। टिफी तुमसे पूछती है क्या तुम लोग घर जा रहे हो, तो इस पर तुम कहता है मैं नहीं जा रहा और मैं कार सिप के लिए छूट कर जा रहा हूँ क्योंकि हम दोनों अलग अलग रास्ते जाने वाले हैं। तो यह सुनकर ए सिप से पूछता है तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ क्योंकि हम दोनों के घर एक ही डायरेक्शन में है। तो इस पर सिप भी ओके कह देता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टिफी तुमसे पूछती है तो तुम अब घर कैसे जाने वाले हो, मुझे तो लगा था कि तुम जिन के साथ जाने वाले हो क्योंकि मैंने देखा था तुम पूरी सेरेमनी के दौरान उसी के साथ थे। यह सुनकर तुम कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम दोनों जस्ट फ्रेंड हैं, और तुम बताओ कि तुम कैसे जाने वाली हो। तो इस पर टिफी कहती है मैं ड्राइविंग करके जाने वाली हूँ, अगर तुम चाहे तो मेरे साथ आ सकते हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। इस पर तुम कहता है नहीं मुझे जल्दी जाना है इसलिए मैंने मोटर बाइक बुला ली है। इस पर टिफी कहती है तुम्हें पता है कि मैं किससे जाने वाली हूँ। और फिर हमें दिखाते हैं टिफी के पास एक बाइक थी और उसे देखकर तुम तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन फिर वह कहता है लेकिन मैंने अपनी बाइक बुला ली है और वह आती ही होगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। टिपी कहती है ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, और यह कहते हुए टिपी वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तुम तो टिपी की तरफ ही देख रहा था क्योंकि वह उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हो चुका था। दूसरी तरफ हमें जिनको दिखाते हैं जो कि बुआ के पास था और वह अपनी एक स्क्रिप्ट लेकर आया था। बुआ उसे रीड कर रही थी और जिन काफ़ी घबराया जा रहा था। वह रीड करने के बाद कहते हैं लव एक्टर, ये प्लॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी न्यू भी है जो यूनिवर्सिटी कैंपस के सराउंडेड नहीं घूमेगा, और इसमें पार्टनर एक सीट पे मिलते हैं और इसमें लीड एक्टर ये सीरीज में भी काम करता है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है बीएल इंडस्ट्री को इतना डीप दिखाना ठीक होगा। तो इस पर सिन कहता है मैं अब बिल्कुल भी थोड़ा सा भी चेंज नहीं करूँगा, आई थिंक ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वह कहती है ठीक है तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ये मैं तुम पे छोड़ती हूँ, लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट मुझे रीड करने के लिए दे देना एंड प्लीज़ भूलना मत, इसमें तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्टीमी आंसर सीन डालने हैं जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। जिन कहता है नहीं मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं लिखने वाला क्योंकि लोग ऑलरेडी कहते हैं कि बीएल सीरीज में ये सब सीन भरे होते हैं, एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं ये सब सीन लिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। यह सुनकर बुआ कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास कुछ मूवीज़ के लिंक सेंड कर दूँगी, वो तुम्हारे एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, तुम उन्हें एज ए मटेरियल यूज कर लेना। और तभी बुआ के पास एक लड़की आती है जो उसे बताती है कि उसकी एक मीटिंग है, तो बुआ वहाँ से चली जाती है। और तभी जिनके पास तुमका कॉल आता है जो उससे पूछता है तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तो इस पर जिन कहता है ऐसे क्या अर्जेंट बात है। इस पर तुम कहता है क्या मैं तुम्हारे कॉन्डो आ सकता हूँ, मुझे तुमसे वहीं पर कुछ पर्सनल बात करनी है। तो जिन ओके कहता है और जब जिन कॉन्डो आता है तो वहाँ पर ऑलरेडी तुम था। जिन कहता है कहो इतना क्या इम्पोर्टेंट बात है जो तुम मेरे कॉन्डो आकर ही मुझसे बात करना चाहते थे।
तुम कहता है क्या हम लोग तुम्हारे रूम में जाकर बात कर सकते हैं। और यह कहते हुए वह शिव को बुलाता है और जब जिन शिव को वहाँ पर देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिन उन दोनों को रूम में लेकर आ जाता है, लेकिन जिनका रूम काफ़ी ज़्यादा मेसी था तो फिर वह उसे क्लीन करने लगता है। और यह देखकर शिव जिन के पास आता है और उससे कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। जिन कहता है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन शिव फिर भी जिन की मदद करने लगता है। तो यह देखकर जिन उसे थैंक्स कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर वह तुम के पास आता है और उससे कहता है तो बताओ क्या अर्जेंट बात है। इस पर तुम पूछता है तुम्हारे पास 3 बेडरूम है ना। इस पर जिन कहता है हाँ, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तुम कहता है और तुम यहाँ पर अकेले भी रहते हो, तो क्या तुम शिव को तुम अपनी बात कंप्लीट करता। उससे पहले ही जिन अपने और शिव के बारे में सोचने लगता है और फिर वह उठकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है नहीं। यह सुनकर तो शिव भी चुप हो जाता है। और गाइस आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।